पार्ट बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एजुकेशन डज नॉट मीन लर्निंग फैक्ट्स एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। आइंस्टाइन के हिसाब से एजुकेशन यानी कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम फैक्ट्स को लर्न करें, यानी कि डेट्स को लर्न करें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें। इट इज़ द आइडिया दैट मैटर। एजुकेशन में क्या मैटर करता है? आइडिया, जो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आइडिया इज़ द बेसिस ऑफ एजुकेशन। इट डज नॉट फाइंड एनी पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल और विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, है ना। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ये जानने में कि कौन सी आर्मी को मारा या ज़्यादा लोग किसने मारे, और ना ही उनको ये जानने में इंटरेस्ट था कि वो बैटल या वो युद्ध कौन से डेट को हुआ था, कौन से सन में हुआ था। रेदर ही वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, यानी कि उनको सिर्फ उस आइडिया से मतलब था कि उन दो पार्टीज़ के बीच में या उन दो आर्मीज़ के बीच में लड़ाई क्यों हो रही थी। ही थॉट दैट वन कुड ऑलवेज लुक एट डेट्स एंड ईयर्स इन अ बुक एंड देर वॉज नो यूज़ इन लर्निंग दैम। और उनके हिसाब से डेट्स को लर्न करना, ईयर्स को लर्न करना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर किसी को डेट्स जाननी है तो वो किताब में देख सकता है और उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वाई डिड आइंस्टाइन थिंक दैट ही कुड नेवर पास द एग्ज़ाम फॉर सच डिप्लोमा? और आइंस्टाइन को क्यों ऐसा लगता था कि वो डिप्लोमा के जो एग्ज़ाम्स है वो पास नहीं कर पाएंगे? आइंस्टाइन थॉट दैट ही कुड नेवर पास द एग्ज़ाम फॉर स्कूल डिप्लोमा बिकॉज ही वॉज नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ों को याद रखने में अच्छे नहीं थे। ही नेवर लाइक टू लर्न फैक्ट्स रिटर्न इन बुक्स बिकॉज ही फाउंड नो यूज़ इन लर्निंग दैम, है ना। अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया है कि उनको जो डेट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो ईजिली हमको बुक में मिल जाएंगे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मेयर इन्फॉर्मेशन, और उनको बेवजह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही वेंट टू स्कूल फॉर द सेक ऑफ हिज फादर्स विशेज़, और वो स्कूल सिर्फ क्यों गए थे? क्योंकि उनके फादर ने उनको फोर्स किया था और उनके फादर की इच्छा थी कि वो स्कूल जाएं। अदरवाइज इट वॉज अ हेटफुल प्लेस फॉर हिम। और स्कूल जो है आइंस्टाइन के लिए क्या है? हेटफुल, यानी कि उनको बिल्कुल जाना वहाँ पर पसंद नहीं है। कि ही कुड नॉट फॉलो द स्कूल एजुकेशन पैटर्न ऑफ द स्कूल एंड स्टडी इन दैट वे। और वो स्कूल का जो पैटर्न है पढ़ाने का वो उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं और ना ही वो उस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। वाई वॉज अल्बर्ट अडैमेंट ऑन मीटिंग अ डॉक्टर? अडैमेंट का मतलब क्या है? अटल रहना। डॉक्टर से मिलने में वो बिल्कुल, उनका जो निश्चय था वो कठोर था कि उनको डॉक्टर से मिलना ही है। अल्बर्ट वॉज अडैमेंट ऑन मीटिंग अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू गेट अ मेडिकल certificate from him which would enable him to prove that he was sick and unfit for going to school. अल्बर्ट डॉक्टर से मिलने के लिए इतने ज़्यादा उनका जो डिसीजन था वो अटल इसलिए था, मतलब डेफिनाइट इसलिए था क्योंकि डॉक्टर ही वो इंसान है जो उनको झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देगा जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो सिक हैं और स्कूल जाने के लिए क्या है? अनफिट है, यानी कि स्कूल जाने के लिए उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ही डिड नॉट लाइक स्कूल एंड वेंट देयर ओनली टू फुलफिल हिज फादर्स विश, और उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सिर्फ अपने फादर के विश के लिए ही, मतलब फादर की इच्छा से ही जा रहे थे। हिज फ्रेंड यूरी हैज़ फिक्स्ड हिज अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर हु वुड प्रोवाइड हिम अ मेडिकल सर्टिफिकेट, और उनका जो दोस्त है यूरी, उसने एक डॉक्टर से उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा दिया था आइंस्टाइन का, जिससे उनको झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। वाई वॉज द हेड टीचर नॉट रेडी टू हैव आइंस्टाइन इन द स्कूल? और हेड टीचर को आइंस्टाइन स्कूल में क्यों नहीं चाहते थे? हेड टीचर जो थे वो भी नहीं चाहते थे कि आइंस्टाइन स्कूल में रहे, बिकॉज I called Einstein and said that he was not ready to have him in the school any longer and he had to leave the school immediately। और हेड टीचर ने आइंस्टाइन से कह दिया था कि वो स्कूल में उनको देखना नहीं चाहते हैं और वो जल्दी से स्कूल छोड़ दें। ही सेड दैट हिज वर्क वॉज टेरिबल, और वो कहते थे कि तुम्हारा जो काम है वो टेरिबल है, बिल्कुल भी असहनीय है। हिज प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। और आइंस्टाइन के रहते क्लास में दूसरे बच्चे भी पढ़ नहीं सकते थे और टीचर्स भी पढ़ा नहीं पाते थे। ही फर्दर एडेड दैट आइंस्टाइन वॉज अ कॉन्स्टेंट रिबेलियन एंड रिफ्यूज टू लर्न, और वो आइंस्टाइन को कहते थे कि ये रिबेलियन है, मतलब जो पूरी तरह बहस करते हैं और पढ़ाई करने से मना करते हैं। नो सीरियस वर्क कुड बी डन इन द क्लास वाइल ही वॉज देयर, ही हैड बिकम अ नॉन न्यूसेंस फॉर अदर्स, है ना। उनके रहते कोई भी सीरियस काम क्लास में नहीं हो सकता था और वो बिल्कुल क्लास के लिए न्यूसेंस यानी कि बेकार थे। द हेड टीचर आस्क्ड हिम टू लीव द स्कूल ऑन हिज ओन अकॉर्ड सो दैट नो क्वेश्चन ऑफ हिज एक्सपल्शन